हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी दुमाज बीच। आज की जो कहानी है दुमाज बीच की है और ये जो घटना है दोस्तों मेरे दोस्त के साथ घटी थी जिसका नाम दीपक था और वो मेरे ही गांव का रहने वाला है। और उससे पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बता दूं कि कैसे उसके साथ ये घटना हुई और किस कारण से वो वहाँ पर घूमने गए थे। नमस्कार। आज की जो कहानी है दुमाज बीच की है जो कि मेरे दोस्त दीपक, अंकित और मेरे छोटे भाई मनीष की है। ये तीनों घूमने गए थे और शुरुआत में इन्हें जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था क्योंकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घर में पैसों की काफ़ी ज़्यादा तंगी थी और घर वालों ने कैसे तैसे करके इन्हें बहुत ही अच्छा पढ़ाया और सोचा कि कुछ ना कुछ करें ये तीनों और अपना घर को चलाएं और अपने घर में कभी भी कोई कमी ना हो और सब कुछ अच्छे से चलता रहे। ये तीनों का प्लान था और इन तीनों ने भी काफ़ी मेहनत की, पढ़ाई की और सब कुछ अच्छा किया। फिर इनकी 1-1.5 साल के बाद, इनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद इनकी अच्छी जॉब लग गई जो कि कोई आईआईटी कंपनी थी। सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, 28 से 30 से शुरुआत हुई थी। और ये जो कहानी है 2 साल पुरानी है, यानी अब 2024 शुरू हो चुका है। 2020 की ये घटना थी जब उनके साथ घटी थी। होता कुछ ऐसे है इनके साथ, ये अपनी पार्टी इंजॉय करने के लिए, जैसे हैप्पी न्यू ईयर आने वाला था उसके लिए बाहर कहीं घूमने जाते हैं, पूरा प्लान करते हैं और सोचते हैं कि 2 से 3 दिन वहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद अपने घर आएंगे और घर वालों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमने किया और सब कुछ इंजॉय किया। तो तीनों प्लान बनाते हैं, दीपक, मनीष और अंकित, काफ़ी इंजॉय करने के लिए। वो अपने घर से अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं और कहीं पर रुकते हैं। और एक जगह थी ऐसी दुमाज बीच जहाँ पर वो सोचते हैं कि यहाँ पर इंजॉय करेंगे। उससे पहले वो एक ढाबे में रुकते हैं जहाँ पर पार्टी वार्टी इंजॉय करते हैं। तीनों खूब मतलब बियर दारू वारू पीते हैं, बिल्कुल इंजॉय, इतना धुत की नशे में कि उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसे नशे में झूम रहे हैं, बिल्कुल बहुत हद से ज़्यादा पी रखी है, खूब इंजॉय कर रहे हैं दीपक, मनीष और अंकित। फिर अंकित जो है उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो सोचता है कि भाई यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक दुमाज बीच है, चलो वहाँ पर घूमने चलते हैं और वहाँ पर देखेंगे क्या नज़ारे हैं। वहाँ पर लोग बताते हैं कि अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर डर जाते हैं। तो दीपक और मनीष भी कहते हैं कि भाई चल देखेंगे वहाँ पर ऐसा क्या है। और उन तीनों के हाथों में एक एक बियर की बोतल और बिल्कुल नशे में इतने धुत कि उन्हें खुद नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं और तीनों चल पड़े वहाँ पर। जब वो वहाँ पर जा रहे थे एक वेटर उन्हें रोकने के लिए आता है और कहता है कि वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर खतरा है क्योंकि रात में वो जगह सेफ नहीं है, काफ़ी लोग वहाँ पर मर चुके हैं और किसी कारणवश से रात में किसी को कभी कुछ तो कभी किसी को कुछ दिखाई पड़ता है, जिसके कारण से वहाँ पर जाना काफ़ी संभावित साबित हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन वो तीनों नशे में इतने धुत थे कि उन्हें खुद नहीं पता वो कहाँ जा रहे थे। तो ऐसे वो निकलते हैं वहाँ से हब से और पहुँच जाते हैं वहाँ पर बीच पे। जैसे ही वो बीच पर पहुँचते हैं वो तीनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और देखते हैं नज़ारे को। सामने कुछ भी नहीं, बिल्कुल समुद्र का पानी, ऐसे लहरें आ रही और कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वे में। तो जो मनीष था उसको एक औरत दिखाई पड़ती है जो दूर थी और धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी जो कि सफ़ेद कपड़ों में थी। मनीष थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बताता है दीपक और अंकित को, भाई देख एक औरत दिखाई पड़ रही है और ऐसे ऐसे मेरे पास आ रही है धीरे धीरे। जब बताता है सब कुछ अंकित को, मनीष और दीपक को, तो वो कहते हैं कि मैं पागल हो गया है क्या, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मनीष और जो दीपक थे दोस्तों वो देखते हैं, दीपक और अंकित देखते हैं, उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मनीष को साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी वो जो स्पिरिट यानी जो दिख रही थी मनीष को, वो एकदम से ऐसे स्पीड से आगे आती है और मनीष के शरीर से आस पार और निकल जाती है। ये जब मनीष को लगता है कि वो आई और उसके आर पार हो गई तो मनीष वहीं पर बैठ जाता है और ठंड से कांपने लगता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसको धीरे धीरे बुखार जो था बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और वो कहता है, जो उसके दोस्त थे दीपक था और जो अंकिता, उससे कहता है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझसे अब नहीं चला जाएगा, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो शुरुआत में दीपक और जो अंकित थे वो इग्नोर करते हैं कि भाई ऐसे ही कुछ मजाक कर रहा होगा, लेकिन वो सच में जब ठंड से कांपने लगा, उन्हें महसूस हुआ कि हाँ भाई सच में मनीष की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उन्होंने सोचा कि तुरंत किसी न किसी को बुलाते हैं। तो वो जो थे वो फ़ोन करते हैं वहीं पर रेस्टोरेंट में और कहते हैं कि भाई जल्दी से लेकर आओ, इसकी हालत ख़राब हो गई है।
तो ऐसे ही देखने के लिए जो एक और दोस्त था अंकित, वो वापस चला जाता है रेस्टोरेंट की तरफ, यानी जहाँ पर हब में पार्टी हो रही थी, वापस वहाँ जाने लगते हैं। तो तभी जो दीपक था उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि दीपक को भी महसूस होता है कि हाँ सच में कुछ है। तो ऐसे ही जब वहाँ से अंकित चला जाता है, दीपक अकेला उस त्युमन बीच पर रहता है। तो वो जैसे ही संभालता है मनीष को, तो उसे भी एक औरत की परछाई दिखाई पड़ती है जो कि बैठी हुई थी समुद्र के पास और ऐसे ऐसे उसके करीब आ रही थी। ये देखकर दीपक थोड़ा सा घबराया और काफ़ी ज़्यादा डरने लगा। पहले थोड़ा सा घबराया, लेकिन डर उसकी आंखों में समा चुका था और वो जो औरत थी एकदम से स्पीड से उसकी आंखों में आई और ऐसे वहीं पर बैठ गई। इतनी ही देर बाद दीपक का सारा नशा उतर चुका था। दीपक ने जो देखा था, और थोड़ी ही देर बाद जो रेस्टोरेंट हब के लोग थे वो वहाँ पर आ जाते हैं, वेटर भी, और वो उन्हें देखता है और देखता है बहुत ही हालत ख़राब। जो वो बैठा हुआ था, लेटा हुआ था मनीष, उसकी हालत ख़राब, और जो दीपक जो वहाँ पर आया था, सभी दीपक को देख रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दीपक इतना गुस्सा हो चुका था, इतनी आंखें लाल हो चुकी थी कि दीपक एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि दीपक के अंदर किसी स्पिरिट ने कब्जा कर लिया उसके शरीर पर, और दीपक चुपचाप सा वहाँ बैठा था और सब कुछ देख रहा था। जब उन्होंने वेटर ने पकड़ने की कोशिश की, 2-3 बंदों ने, तो उनके काबू में नहीं आया। दीपक ने ऐसे हाथ से फटाक के दूर के मारे, और तभी 4-5 लोग और आए हब के रेस्टोरेंट के, और उन 5 ने मिलकर दीपक को किसी तरह से बांधा। और जब वह उन्होंने सही तरीके से बांध दिया तो तभी के तभी दीपक बेहोश हो जाता है। और 2 दिन के बाद दीपक को होश आता है और वो हॉस्पिटल में था। उसका बुखार कम से कम 160 डिग्री। ये जब देखा तो वहाँ पर काफ़ी लोग डर गए, और वेटर ने भी कहा कि भाई मैंने तुझे पहले मना किया था कि वहाँ पर मत जा, वो जगह सेफ नहीं है, वहाँ पर रात के समय कुछ भी हो सकता है। दीपक की बुरी हालत और जो मनीष उसकी बुरी हालत। बचा अंकित, क्योंकि वो समय पर जा चुका था, और आज भी अंकित परेशान है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ। और दोस्तों इस घटना में मेरा छोटा भाई मनीष भी शामिल था, जिसके साथ ये घटना हुई थी। और आज मैं सोचता हूँ उसके बारे में, तो अंकित ने बताया ये पास के ही रहने वाले हैं तीनों, और मनीष तो मेरा भाई है, तो गली में ही रहते हैं एक प्रकार से। तो इन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। तो मुझे लगी दोस्तों कि ये कहानी आपको शेयर करने लायक है, तो मैंने आप सभी लोगों को सुनाई। और आज भी ये इस घटना को याद करते हैं, यानी दीपक और मनीष इस घटना को याद करते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने जिस औरत को देखा वो किसी और को दिखाई नहीं पड़ी, ना ही अंकित को दिखी थी, बस मनीष और दीपक को। और दीपक को भी जब दिखाई पड़ी जब मनीष की बुरी हालत हो चुकी थी, जब मनीष ठंड से कांप चुका था। और आज वो सेफ है, उन्होंने जो जॉब कर रहे हैं अपनी जॉब IT कंपनी में कंटिन्यू रखी है, लेकिन आज भी वो कहीं पर कोई भी बीच है समुद्र का वहाँ पर घूमने नहीं जाते। उन्हें पता लग चुका है कि रात में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों टुडे स्टोरी दी है, आज की कहानी समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी।